कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी हर मुसलमान बालिग, मूसिर और जो मुकीम है उस पर वाजिब होती है। हत्ता कि घर के अंदर जो अफराद रह रहे होते हैं उनमें से तमाम पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन हम लाइल्मी की वजह से मुतमईन होते हैं कि हम पर तो कुर्बानी लाजिम नहीं है। हालांकि कुर्बानी सब पर वाजिब होती है और सारे घर वाले एक बकरा खरीद लेते हैं और वो एक बकरा समझते हैं कि सब घर वालों के लिए काफ़ी है। अगर तो ऐसी बात है कि वो एक बकरा जो ख़रीदा है उसमें वो किसी की मलकियत में नहीं है, किसी के नाम का नहीं है, वो सब घर वालों की तरफ से ख़रीद लिया गया है, मुश्तरका तौर पे ख़रीद लिया गया है, फिर किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी, क्योंकि छोटे जानवर के अंदर सिर्फ एक हिस्सा होता है और वो मुतय्यन नहीं है, इस वजह से किसी की कुर्बानी भी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि घर के अंदर बाज़ औक़ात सारे अफराद मूसिर होते हैं, साहब निसाब होते हैं। निसाब वो सदक़तुल फ़ितर वाला निसाब है, यानी 52.5 तोले चांदी, 200 दिरहम या फिर 7.5 तोले सोना। इन 3 अय्याम में से किसी दिन भी जो बंदा मालिक बन जाता है निसाब का, तो उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है। साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, हत्ता कि दूसरे दिन बंदा मालिक बना है या तीसरे दिन मालिक बन गया है तो उस पर तीसरे दिन कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगी। घर के अंदर ख़वातीन के पास तोला 1.5-2 तोले सोना होता है, इसके अलावा उनके पास कुछ नकदी भी होती है, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी पड़ी होती हैं या कोई एक आध छाप चांदी की भी होती है। और बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि घर के अंदर घर वसी है, कुशादा है, ज़रूरत से ज़ायद कमरे हैं, जो फालतू कमरे होते हैं उनकी मालियत का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा। अगर वो चांदी की मिक़दार को पहुँच रहा है, 52.5 तोले चांदी या 200 दिरहम को पहुँच रहा है, तो कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाएगी। तो घर के अंदर बाज़ औक़ात तमाम अफराद पर कुर्बानी वाजिब होती है, एक के अदा कर लेने से बाकियों से वाजिब साकित नहीं होगा। सारे के सारे वो कुर्बानी अदा करें तब उनसे वाजिब साकित होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब कुर्बानी का अय्याम आए तो वो अपनी सारी रकम वगैरह है, जो भी उनके पास जमा पूंजी होती है, वो घर के सरबराह को जो कुर्बानी कर रहा है उसको मालिक बना दें। जब उसको मालिक बना देंगे, कुर्बानी का अय्याम गुजरने के बाद फिर वो उन्हें दोबारा हिबा कर दे। ये एक हीला है, इस हीले के ज़रिए बंदा गुनाह से महफूज रहता है। वगरना कुर्बानी जिस वक़्त वाजिब हो गई है तो वो कुर्बानी वाजिब अदा करने से अदा होगी, वैसे अदा नहीं होगी। और दूसरा, जो कुर्बानी मुकीम पर होती है, मुसाफिर पर नहीं होती। मसलन एक बंदे ने जानवर ख़रीदा कुर्बानी का और पहले दिन ही उसे काम पड़ गया, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं सफ़र पे वो निकल पड़ा और वो जो सफ़र शरी बनता है 92 किलोमीटर, उस सफ़र पर वो निकला है। तो इस दौरान पहले दिन चूँकि इरादा था कुर्बानी करने का, पीछे घर वालों ने उसकी तरफ से कुर्बानी कर दी, तो अब वो तो सफ़र की हालत में है, वो तो मुसाफिर है, मुसाफिर पर कुर्बानी तो वाजिब ही नहीं होती। उसकी जो कुर्बानी हुई है वो नफल वाक़या हुई है, मुस्तहब उसकी तरफ वाक़या हुई है, वाजिब उसके ज़िम्मे अभी भी बाकी है। यानी अगर वो दूसरे दिन मुकीम हो जाता है, तीसरे दिन मुकीम हो जाता है, जो की गई कुर्बानी थी वो नफली थी, मुस्तहब थी, वाजिब उसके ज़िम्मे बाकी है, वो वाजिब अदा करेगा तो अदा होगा, वगरना वो वाजिब उसके ज़िम्मे बदस्तूर रहेगा। इन बातों का ख्याल रखना अज़हद ज़रूरी है।